ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। भोपाल कमला नेहरू अस्पताल के बच्चा वार्ड में हुई आतिशबाजी के हादसे के 48 घंटे बाद भी वालिदैन अपने बच्चों को देखने से महरूम है। हादसे के 2 दिन गुजरने के बाद भी वालिदैन को ये नहीं मालूम है कि उनके बच्चे कहां हैं और कैसे हैं। किसी का बच्चा गुम हो गया है तो किसी का बच्चा बदलने की शिकायत है। मजबूर वालिदैन अपने बच्चों को लेकर अस्पताल के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। वहीं कमला नेहरू अस्पताल में मरने वाले बच्चों की तादाद बढ़कर 10 हो गई है। वहीं बच्चों की शिनाख्त के लिए अब डीएनए टेस्ट किए जाने की बात होने लगी है। यहाँ पर जो कल हादसा हुआ है हमीदिया में बच्चा वार्ड में, आपका भी बच्चा वहाँ पर था? हमारा बच्चा वहीं था और हम भी वहीं थे, हमारी लड़की भी वहीं थी। जब हादसे के टाइम पे आग लगी तो हम लोग एकदम से भागे, तो बच्चा हमारा यहीं पर ही रह गया और हम लोग चले। वार्ड में ही बच्चा रह गया? बच्चा वार्ड में था डॉक्टरों के पास और हम लोग मतलब बाहर थे। अभी आपका बच्चा मिल गया आपको? नहीं, बच्चा नहीं मिला। बच्चे को कल से ढूंढ रहा, बच्चा नहीं मिला। सुबह से ढूंढ रहा। मैडमों ने ये बोल दिया कि हमने आपका बच्चा दोपहर में 2:30 बजे दे चुके थे। तो मतलब दोपहर में अगर 2:30 बजे बच्चे को दे चुकी होती तो हम लोग यहाँ पर अभी क्या करते, रात के 9 बजे जब आग लगी, आग के दौरान हम लोग यहीं पर ही बैठे थे, ऊपर ही थे हम लोग उस टाइम पे। तो आपका बच्चा मिस है, अभी तक मिला नहीं है? डॉक्टर बोल रहे हैं कि आपके पास ही था। वार्ड में नहीं है बच्चा, पूरे में ढूंढ, सब जगह ढूंढ लिया आपने? ढूंढ लिया, कहीं नहीं है हमारा बच्चा। मैं रात से ही इस बात पे बहुत कष्ट में हूँ और अभी हम कमलनाथ जी के साथ वहाँ होकर आए कि 2 चीज़ें रात में भी मैंने कहा था कि इस टाइम आरोप प्रत्यारोप से नहीं ज़रूरत नहीं है। इस बात की आवश्यकता है कि अगर हमारे पास दिक्कत आ रही है तो बच्चों को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया जाए, प्राइवेट अस्पतालों में जल्दी। लेकिन उस बात पर ध्यान नहीं दिया गया और जिला प्रशासन ने भी ध्यान नहीं दिया और मंत्री तो सोए ध्यान ही नहीं दे रहे थे। ऐसे ही अभी भी यहाँ हम लोग जब गए तो ये शिकायत आ रही है कि बच्चों के चेंज होने की एक बात आई है कि हमें हमारा बच्चा जो बताया जा रहा है वो हमारा बच्चा नहीं है। मैं वहाँ अभी सुपरिटेंडेंट से बोलकर आया हूँ और आपके ज़रिए मांग करता हूँ कि बच्चों को के परिजनों को क्यों बच्चों से नहीं मिलने दिया जा रहा। ये संदेह पैदा कर रहा है जो बाकी चीज़ें एक के बाद एक आ रही हैं। और इन तमाम घटनाओं की जांच के लिए हम हाई कोर्ट से चाहते हैं कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज इसकी जांच करें। और मैं एक एफआईआर के लिए अभी आवेदन दे रहा हूँ थाने में कि इस पूरे मामले में मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए और जल्द से जल्द परिजनों को उनके बच्चों से मिलाना चाहिए। होता है कि जब अपन हौच पौच में ये सब करते हैं तो जो टैग लगाते हैं वो हुआ, मैंने उसकी भी जानकारी ली है। उन्होंने कहा ये टैग लगते हैं और जब सभी मशीनों को निकाल करके उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया गया सामने रूम में तो हो जाता है इधर उधर टैग, लेकिन उनकी पहचान के उनके अपने नियम हैं तो वो उसको करते हैं, नंबरिंग करते हैं उनकी। और इसमें उन्होंने कहा हम वो भी कर सकते हैं, अगर ऐसी कुछ शंका है तो हम डीएनए टेस्ट भी करके और उनको बच्चों की माँ के पास उनको बराबर उसी को सौंपा जाएगा। परंतु ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है ये कि टैग इधर उधर हो गए तो डीएनए से पता चलता है। भोपाल से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, अफसोस की बात है पहले ही मुतासरीन जो है इतने दर्दनाक हादसे से गुजरे हैं और अब वालिदैन को ये नहीं पता कि उनके बच्चे कहाँ हैं, उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है और जो बच्चे दिए भी जा रहे हैं कि वो वालिदैन कह रहे हैं कि बदल चुके हैं बच्चे। इस तरह की लापरवाही क्यों हो रही है? मुझे वजह यह है कि जिस तरह जब हादसा हुआ और वहाँ पर आग लगी तो वहाँ फौरी तौर पर बच्चों को निकालने का मामला था और जब बच्चे छोटे होते हैं वो कमजोर होते हैं तो उनको आईसीयू वार्ड में रखा जाता है सख्त निगरानी में। और वहाँ से जब बच्चों को फौरी तौर पर निकालना तो उनके जिस्म पर एक टैग लगाया जाता है। तो टैग क्योंकि वहाँ पे धुआं था और टैग कई बच्चों के बदल गए हैं जिसकी वजह से ये मुश्किलात सामने आ रही हैं। कई वालिदैन की शिकायत है कि उनका बच्चा मिल नहीं रहा है, कई की शिकायत है कि जो बच्चा उनको दिया जा रहा है वो बच्चा उनका नहीं है, क्योंकि कुछ जो मरीज बच्चों का इलाज जो है हमीदिया अस्पताल में किया जा रहा है और कुछ 17 बच्चों का इलाज जो है भोपाल के जेपी अस्पताल 1250 जिसे कहा जाता है वहां पर इलाज किया जा रहा है। अब इस बच्चा उनका है या नहीं है, अब इसकी शनाख्त तभी हो सकती है जब इसका डीएनए टेस्ट किया जाएगा। डीएनए टेस्ट कब होगा, कैसे मिलेगा, तो वालिदैन तो अपने बच्चों को लेके है क्योंकि किसका बच्चा कितने सालों बाद पैदा हुआ, उनकी मन्नतें क्या थी, इन तमाम मुश्किलात को लेकर जो है खुद जो है जो उनके वालिदैन हैं और उनके जो अजीज वकारीब है सब जो है धरने पे बैठ गए हैं कि उनके बच्चे से उनको मिलवाया जाए, क्योंकि अब उनके बच्चों से मिलवाया भी नहीं जा रहा है और इस हादसे को गुजरे हुए 48 घंटे हो चुके हैं। अब की तमाम चीजों पर वह लोग जिनका बच्चा हो तो चाहेंगे कि जल्द से जल्द उनका बच्चा मिल जाए। अगर बच्चा नहीं मिला तो बच्चा किस जगह पर है, अगर उसकी निशानदेही या उसकी शनाख्त हो जाए तो भी उनको सब्र आ जाए। लेकिन तमाम चीजों पर जिस तरह से पर्दा डाला जा रहा है, जो खुद कमलनाथ वहां पर गए थे तो उन्होंने कहा कि हुकूमत दबाने और छुपाने का काम कर रही है और वही हुकूमत का कहना है कि लोगों को सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए, जो बच्चे हैं वो मिल जाएंगे। हुकूमत की तरफ से जो है अब तक जो ऐलान जो किया गया है
वो 10 बच्चों की जो है मौत का हो चुका है। वहीं पर इस बात को लेकर, क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि जिन लोगों को जांच के लिए बैठाया गया है, जिम्मेदारी दी गई है, वो खुद दागदार हैं, वो जांच कैसे कर सकते हैं। यही वजह कि कांग्रेस के लीडरान के जरिए इस मामले को लेकर हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच करवाने का मुतालबा किया जा रहा है। बिल्कुल, मेहताब आलम, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।